नमस्कार दोस्तों, पिछले कई महीनों से यूके में एक ही मुद्दे को लेकर लगातार बहस चल रही है। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट आने के बाद पूरा ब्रिटेन फिर से हिल गया है, क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि कुछ आइसोलेटेड केसेस होंगे, कुछ 100 या कुछ हजार विक्टिम्स होंगे। लेकिन अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करीब 2.5 लाख लड़कियां कई दशकों तक सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुई। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह बताई गई कि कन्विक्टेड ऑफेंडर्स में बड़ी संख्या पाकिस्तान हेरिटेज के लोगों की थी। अब ये रिपोर्ट कितनी एक्यूरेट है, इस पर डिबेट चल रही है। गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिगर अलग अलग है, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट अलग है। लेकिन एक बात लगभग सभी मानते हैं कि यूके में ग्रूमिंग गैंग एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनल फेलियर रहे हैं। और आज हम इसी वीडियो में इस बारे में बात करेंगे और सारी घटनाओं को समझेंगे कि ये सब चीज़ें हो क्या रही हैं, ग्रूमिंग गैंग आखिर होता क्या है, ये पूरा स्कैंडल शुरू कैसे हुआ, पुलिस और अथॉरिटीज़ पर इतने बड़े आरोप क्यों लगाए गए और आखिर अब फिर से मामला हेडलाइंस में क्यों आ गया। तो अब हम समझेंगे ये कि ग्रूमिंग गैंग्स आखिर होता क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ग्रूमिंग सिर्फ एक रेप नहीं होता, ग्रूमिंग एक प्रोसेस होता है। क्रिमिनल्स पहले टीनेज गर्ल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ऐसी बच्चियां जो केयर होम्स में रहती हों, घर से भाग चुकी हों, फैमिली प्रॉब्लम्स फेस कर रही हों या इमोशनली वीक हों या जिनका सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत ना हो। इसके बाद शुरू होता है ट्रस्ट बिल्ड करने का खेल। उन्हें गिफ्ट दिए जाते हैं, मोबाइल फोन दिए जाते हैं, तो उन्हें कभी मुफ्त का अच्छा खाना या दारू या ड्रग्स, एक्सपेंसिव राइड्स और कई बार फेक लव रिलेशनशिप का ड्रामा भी किया जाता है। विक्टिम्स को ऐसा फील कराया जाता है कि यही वो लोग हैं जो उनकी पूरी दुनिया में केयर करते हैं और उनका साथ निभाते हैं। धीरे धीरे फैमिली और फ्रेंड्स से उनका कनेक्शन खत्म कर दिया जाता है। जब इमोशनल कंट्रोल पूरी तरह मिल जाता है तब शुरू होता है एक्सप्लॉयटेशन, रिपीटेड रेप, सेक्स ट्रैफिकिंग, वॉयलेंस, थ्रेट्स, ब्लैकमेल, और ये सब कई महीनों या कई सालों तक चलता रहता है। यही वजह है कि ग्रूमिंग गैंग्स को ऑर्गेनाइज्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन नेटवर्क कहा जाता है। कुछ समय पहले ये मामला शांत हो गया था, लेकिन ये मामला फिर चर्चाओं में आ गया। अब सवाल ये आता है कि ये सारे पुराने मामले अचानक फिर से हेडलाइन में क्यों आ गए। दरअसल हाल ही में ब्रिटिश पॉलिटिशियन रूपर्ट लॉव की तरफ से एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट जारी की गई। इस इंक्वायरी में सर्वाइवर सैमी वुडहाउस ने लीड किया। सैमी खुद ग्रूमिंग गैंग के सर्वाइवर रह चुकी हैं। बताया गया कि इस इंक्वायरी के लिए लगभग 20,000 लोगों ने क्राउड फंडिंग की, जिससे करीब 6 लाख पाउंड जुटाए गए। रिपोर्ट में सर्वाइवर्स फैमिलीज, विसल ब्लोअर, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर्स और सोशल वर्कर की टेस्टिमोनीज शामिल की गई। और यहीं से सबसे बड़ा दावा सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूके में कई दशकों से करीब 2.5 लाख लड़कियां सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुई। और ये कोई मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रिपोर्ट्स का दावा है। ऑफिशियल गवर्नमेंट इंक्वायरी ने अभी इस फिगर को कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इसी आंकड़े की वजह से पूरा यूके एक बार फिर इस मुद्दे पर डिवाइडेड दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस स्कैंडल का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा सिर्फ क्राइम नहीं था, बल्कि अथॉरिटीज़ का रिस्पॉन्स था। कई सर्वाइवर्स ने आरोप लगाया कि जब वो पुलिस के पास गई तो उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया गया, उल्टा उन्हीं को ब्लेम किया गया। कई ऑफिसर्स कहते थे तुम खुद उनके साथ जाती हो। कुछ केसेस में कंप्लेंट्स लिखी ही नहीं गई, कुछ इन्वेस्टिगेशन बीच में ही बंद कर दी गई। सोशल सर्विसेज पर भी आरोप लगे हैं कि वार्निंग साइन होते हुए भी उन्हें एक्शन नहीं लिया। लोकल काउंसिल्स पर आरोप लगे कि रिपोर्ट्स दबाई गई। यही कारण है कि इसे ब्रिटेन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशनल फेलियर कहा जाता है। अगर हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ऐसा नहीं है कि ये स्कैंडल 2020 या 25 में शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जड़ें कई दशक पुरानी हैं। 1980s और 1990s में भी अलग अलग टाउन में कंप्लेंट्स आने लगी थी, लेकिन उस समय इन्हें आइसोलेटेड इंसिडेंट समझकर इग्नोर कर दिया गया। विक्टिम्स को सीरियसली नहीं लिया गया। 2000 के बाद जर्नलिस्ट और सोशल वर्कर्स ने बार बार वार्निंग दी, लेकिन एक्शन अभी भी लिमिटेड रहा। फिर 2014 में आया रोथरहैम स्कैंडल। यही वो केस था जिसने पूरे यूके को झकझोर दिया। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी में सामने आया कि 1997 से लेकर 2013 के बीच लगभग 1400 बच्चियां सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हुई थी। और सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि अथॉरिटीज को कई सालों से इसकी जानकारी थी, लेकिन फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद रोचडेल, टेलफोर्ड और कई दूसरे टाउन्स में भी इसी तरह केसेस सामने आने लगे। तब जाकर पूरे देश को एहसास हुआ कि आइसोलेटेड क्राइम नहीं बल्कि एक पैटर्न है। तो अब हम समझेंगे कि आखिर विक्टिम्स को टारगेट कैसे किया जाता था। अगर आप लगभग सभी मेजर केसेस को देखेंगे तो पैटर्न काफ़ी सिमिलर दिखाई देता है। पहले वल्नरेबल गर्ल्स को आइडेंटिफाई किया जाता था, फिर फ्रेंडशिप, फिर गिफ्ट्स, फिर मनी, फिर ड्रग्स, अल्कोहल और फिर झूठे रिश्तों के जरिए ट्रस्ट बनाया जाता था। इसके बाद विक्टिम्स को फैमिली से दूर किया जाता था, इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता था और फिर शुरू होता था एक्सप्लॉयटेशन।
कई सर्वाइवर्स ने बताया कि उन्हें अलग अलग लोकेशन पर ले जाया जाता था, कई लोगों के हवाले किया जाता था, उन्हें डराया धमकाया जाता था कि अगर किसी को बताया तो उनकी फैमिली को जान से मार दिया जाएगा। इसी डर की वजह से विक्टिम सालों तक चुप रहे। और अब सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा, कई मेजर इन्वेस्टिगेशन में कन्विक्टेड ऑफेंडर्स का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान हेरिटेज का था और इसी वजह से इमिग्रेशन, इंटीग्रेशन, मल्टीकल्चरलिज्म और पॉलिसिंग को लेकर पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई। कुछ पॉलिटिशियंस का आरोप था कि अथॉरिटीज रेसिज्म के आरोप से बचना चाहती है, इसलिए एथनिसिटी पर खुलकर बात नहीं करती थी। और वहीं दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी भी क्राइम को पूरी कम्युनिटी से जोड़ना गलत होगा। क्राइम करने वाले इंडिविजुअल जिम्मेदार होते हैं, पूरी एथनिसिटी नहीं। इसलिए इस मुद्दे पर काफ़ी पोलराइज्ड डिबेट देखने को मिलती है। आज यूके में कई पब्लिक इंक्वायरीज हो चुकी हैं, कई गैंग्स के मेंबर को जेल भेजा गया है, विक्टिम्स के लिए कंपेंसेशन स्कीम्स भी शुरू की गई हैं। लेकिन सर्वाइवर्स का कहना है कि जस्टिस अभी अधूरा है क्योंकि हजारों विक्टिम्स अब भी सामने नहीं आई हैं और कई लोग मानते हैं कि पूरी सच्चाई अब भी बाहर आने बाकी है। तो दोस्तों, यूके ग्रूमिंग गैंग स्कैंडल सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज़ की कहानी नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल फेलियर, पुलिस फेलियर, सोशल सर्विस फेलियर और पॉलिटिकल हेजिटेशन, इनका सबका मिला जुला उदाहरण माना जाता है। नई रिपोर्ट्स में 2.5 लाख विक्टिम्स का दावा किया गया है, जिसकी अभी भी वेरिफिकेशन और डिबेट जारी है। लेकिन अब एक बात तय है, हजारों बच्चियों के साथ वर्षों तक गंभीर अपराध हुए और कई मामलों में अथॉरिटीज समय पर उन्हें बचाने में नाकाम रही। अब आने वाले समय में देखना होगा कि यूके गवर्नमेंट्स इस पूरे मामले में और क्या कदम उठाती है और क्या सभी सर्वाइवर्स को आखिरकार पूरा न्याय मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, ऐसी ही ज़रूरी जानकारियों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।